बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज से हम मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई कहानी कथाएं सुनेंगे। सनातन धर्म में साल के सभी 12 महीनों को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक माह किसी न किसी देवता को समर्पित है। हिंदू धर्म में अघन यानी मार्गशीर्ष महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे हिंदी का 9वां महीना कहा जाता है। इस माह में शंख पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना शुभ कार्य करने का भी महीना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने भगवान कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में जप, तप और ध्यान करने से सभी तरह के बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इस महीने अगर आप कान्हा मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सामों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतु में वसंत ऋतु में हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताया है। चलिए सुनते हैं आज की कथा। कृष्ण का जन्म एक अत्यंत चमत्कारी और पवित्र घटना के रूप में हुआ था। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी से वचन लिया था कि वह अपने सभी पुत्रों का वध करेगा। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी कंस के मन में डर और क्रोध को पैदा कर चुकी थी और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव को इस कष्ट से मुक्ति नहीं मिल रही थी। वे प्रार्थना करते रहे और भगवान से अपने दुखों का निवारण करने की विनती करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य इच्छा से वसुदेव और देवकी के गर्भ में अवतार लिया। जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र श्री कृष्ण प्रकट हुआ तो अंधकार में कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश पूरे कारागार को रोशन कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर देवकी और वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही वो भयभीत भी थे कि कंस के द्वारा उनके पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से वचन लिया कि वह कंस से निपटने के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वह रात के समय उन्हें लेकर गोकुल जाएं, जहां यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने वसुदेव से कहा कि वह उन्हें वहां छोड़कर वापस मथुरा लौट आएं, और कंस के लिए उन्होंने एक अदृश्य रूप में इस कन्या को पेश किया। वसुदेव ने रात के अंधेरे में श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लिया और कारागार से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वो कारागार से बाहर निकले, वहां की नजरें और आकाश में दिख रही अद्भुत घटना ने उनकी यात्रा को और भी रहस्यमय बना दिया। नदी की धाराओं ने रास्ता खोला और वासुदेव ने श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वासुदेव के लिए अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित हुई, जैसे यमुना जी का जल सूखा हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वासुदेव ने पार किया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास पहुंचाया, जहां श्री कृष्ण की माता यशोदा ने उन्हें गोदी में उठाया। उसी समय यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव वापस मथुरा लौटे। कंस ने यह सोचकर कन्या को मारने के लिए उसे अपनी तलवार से उठाया, लेकिन वह कन्या भगवान के रूप में प्रकट हो गई और कंस को चेतावनी दी कि तुम्हारा काल आ गया है और तुम्हारी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस का अंत निश्चित हो गया। कंस की क्रूरता और अत्याचार का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध किया और अंततः कंस का भी वध किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने अवतार से धर्म की रक्षा की और संसार से अधर्म और पाप का नाश किया। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह अत्यधिक दिव्य और सांस्कृतिक प्रतीक है जो संसार में धर्म की रक्षा के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा को सुनकर हर व्यक्ति के मन में भक्ति और शांति का संचार होता है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।